अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डिजिटल पल्स न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान फयाज राज। नाज़रीन, पाकिस्तान की इलेक्शन को अब 4 रोज़ हो चुके हैं। 8 तारीख को पोलिंग थी, आज 12 तारीख है और अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की 4 जमातों ने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने हुकूमत साजी के अमल में एक दूसरे के साथ ताउन करने पे की एक दूसरे को यकीन दहानी कराई है। लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो क्या कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है। बलूचिस्तान 4 दिनों से एहतजाज पर है। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जिसके सरबराह अख्तर जान मेंगल साहब हैं, नेशनल पार्टी जिसके सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये सारी पार्टियां एहतजाज पर हैं। 4 दिनों से बलूचिस्तान एहतजाज पर है और बलूचिस्तान का राब्ता जो है वो बाकी मुल्क से कट चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की तरफ से एहतजाज किया गया, जबकि आज GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ है उनके अपना इत्तेहादियों का, उसके बाद पीर साहब पगाड़ा ने ऐलान किया है कि GDA ने सिंध असेंबली की जो 2 नशस्तें जीती हैं वो उनसे इस्तीफा देंगे, वो कबूल नहीं करेंगे, वो असेंबली में नहीं जाएंगे। उससे पहले हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी के कराची के अमीर, उसने कहा है कि वो जो एक नशस्त उसने जो कराची से जीती है वो अवेल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मुताबिक वो नशस्त दरअसल PTI के आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी और उनको जो दी गई है वो गैर कानूनी तौर पर दी गई है, इसलिए वो कोई भी गैर कानूनी मैंडेट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्की सतह पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया है इलेक्शन की नाकामी के बाद, और उसने कहा है कि वो सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर जनाब सिराज लहक साहब ने भी अपनी अमारत से इस्तीफा दे दिया है और उनकी भी एक मजलिस अमला का इजलास बुलाया गया है। अब मसला यह है कि एक तरफ हुकूमत साजी का अमल की तरफ 4 पार्टियों ने इत्तेफाक किया है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि बाकी पार्टियां जो हैं वो एहतजाज पे जा रही है। सिंध के अंदर GDA एहतजाज पे चली गई है, कराची के अंदर जमात इस्लामी एहतजाज पर है, बलूचिस्तान की जमातें एहतजाज पर है, और इसी तरह KPK के अंदर भी कुछ जमातें जो है वो एहतजाज पर है। पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर एहतजाज जारी है, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा फैसला आना है वो आना है PTI के आजाद उम्मीदवारों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त के नतायज के मुताबिक सबसे ज्यादा सीटें कौमी असेंबली के अंदर 92 नशस्तें जो हैं, 92 नशस्तें उनके पास आई हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी तादाद आने वाले दिनों में कम से कम होती जाए। लेकिन अब ये मसला है कि अगर जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह, मुल्क के मारूफ सियासतदान, उसने ऐलान किया है कि वो जीतने के बावजूद उनकी कौमी असेंबली में एक नशस्त है, लेकिन उसने कहा है कि वो जो जिस तरह इलेक्शन हुए हैं वो उस इलेक्शन के नतीजे में असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन सही मानों में नहीं हुए हैं, धांधली हुई है, ये उसने इल्जाम लगाया है। GDA की तरफ से जो कहा गया है वो बड़ी दिलचस्प बात है। पीर साहब पगाड़ा ने कहा है कि उनको कहा गया था, किसने कहा था ये आप सब लोग जानते हैं कि जब वो पीर साहब कह रहे हैं कि उनको कहा गया था का मतलब है सीधा इशारा उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है कि उनको कहा गया था कि इस तरह होगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। अगर वो सारी सिंध आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहते हैं तो ये 2 नशस्तों भी उनको ही दे दें। मतलब पीर साहब पगाड़ा की बात से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो समझते हैं कि इलेक्शन से पहले भी उनके साथ राब्ता हुआ था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेवारान की तरफ से, और उनका कहना है कि अब अगर वो ये सारी सिंध की नशस्तों का फैसला उन लोगों ने आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की हिमायत में कर दिया है, तो अब ये 2 नशस्तें भी उनके पास रख लें।
पीर साहब पागाड़ा के बयान को लिया जाए, महमूद खान अचकजई के बयान को लिया जाए, जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान के बयान को लिया जाए, या जो पाकिस्तान पीटीआई की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, सलमान अकरम राजा ने जो अपना अदालत में बयान पेश किया है, जो मौक़िफ़, उन सब को नज़र में रखा जाए तो ये सब लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि ये जो नतायज आए हैं, ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शंस दरअसल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक नतायज आए हैं, लोगों के वोट से नतायज नहीं आए। अब जब इतनी मुल्क की इतनी बड़ी जमातों के दरमियान ये इत्तफाक हो जाए कि जो नतायज आए हैं ये लोगों के वोट से नहीं आए बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के नतायज हैं, तो फिर तो इलेक्शन के हवाले से जो सवालात हैं वो एक तशवीश की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो एहतजाज है और सिंध के अगर एहतजाज आगे बढ़ता है और उसमें अगर पीटीआई भी अपना वजन डाल देती है कि वो भी एहतजाज की कॉल दे देती है और पीटीआई अगर उसका हिस्सा नहीं बनती असेंबली के अंदर, अगर ये 92 अरकान में से कुछ लोग जो है वो भले अपना इन 4 जमातों जो हुकूमत साजी का हिस्सा बनने जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा कौम मूवमेंट, अगर ये 4 जमातें इत्तेहाद का हिस्सा भी बनती हैं तो भी अगर पीटीआई हुकूमत असेंबली का हिस्सा नहीं बनती और इन एहतजाज की कॉल के साथ जाती है तो फिर तो इलेक्शन जो हैं वो टाइम फिश हो जाएंगे। तो इसीलिए अब पाकिस्तान के अंदर ये जो आज से एक नया दौर शुरू हुआ है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकातों की बातें हुई और जो खबरें आई कि 4 जमातों ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया है, लेकिन मौलाना साहब ने किसी भी जमात से मिलने और हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा बनने से पहले अपनी जमात की मजलिस आमला का इजलास बुला लिया है। कल उनका इजलास है, उसके बाद हो सकता है कि मौलाना साहब को भी काफी रिजर्वेशंस हैं कि वो उसका हिस्सा बनते हैं हुकूमत साजी के अमल का, या वो एहतजाज की कॉल देने वालों का के साथ जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब के लिए बहरहाल एक चीजें हैं कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर उनकी 11 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी वहां पे 11 नशिस्तें हैं। तो अगर वहां पे कोई फार्मूला इस तरह बनता है जिस तरह वफाक के अंदर बन रहा है कि 2 साल के लिए एक वजीर आजम एक पार्टी का होगा, 3 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा, तो इसी तरह मौलाना साहब को वहां पे वजारत आला 2.5 साल के लिए मिल सकती है अगर उसी फार्मूले को वहां रिप्लिकेट किया जाता है। इसी तरह मौलाना साहब अगर चाहें और अपने इस 4 जमाती जो हुकूमत साजी का अमल है उसका हिस्सा बनते हैं तो उनको केपी की गवर्नरशिप भी मिल सकती है। ओहदे तो वैसे काफी है, पाकिस्तान के सदर का ओहदा भी है, वजीर आजम का ओहदा भी है, स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा भी खाली होगा और उसके साथ साथ सेनेट चेयरमैन का ओहदा भी होगा, और फिर पंजाब के वजीर आला के अलावा पंजाब के गवर्नर का ओहदा भी होगा। तो ये सारे ओहदे जो है, और सिंध के गवर्नर का ओहदा भी होगा, तो ये सारे ओहदे जो हैं इस वक्त ओपन हैं। तो ये 4 जमातें अगर आपस में इत्तेफाक कर लेती हैं और मौलाना उसका हिस्सा बनते हैं तो मौलाना साहब भी एक अच्छा खासा उससे फायदा इस्तेफाजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये इलेक्शन हो रहे हैं, 24 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, किसको आरओ का इलेक्शन कहा गया, किसको आरटीएस का सिस्टम इलेक्शन कहा गया, और अब वाले ईएमएस का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का जो इलेक्शन है, ये सारे इलेक्शन इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पे इस्टेब्लिशमेंट अपने मनपसंद नतायज लाती है। ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का मौक़िफ़ है। तो अब पाकिस्तान की सियासी जमातें इस मौके का फायदा उठाने के लिए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या मुत्तहदा कौम मूवमेंट हो, वो इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करती है। तो ये उनके ऊपर है। और अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सही मानों में जमहूरी इदारों का, जमहूरी अपना रिवायतों का और जमहूरी अमल का जो है वो अपना उनको स्ट्रेंथन किया जाए, तो उनको फिर इस मौके परस्ती के रुझान से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 4 जमातें जाती भी हैं
फिर भी जो सबसे मेजर रोल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अगर उसने महमूद खान अचकजई ने उनको जो अपील की है, अगर वो उस अपील को लब्बैक कहते हैं और वो साथ दे देते हैं एहतजाज का और वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनते, फिर पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में हम डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उस पर मजीद आपको तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपको अपना आगाह करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।